और ये भी परीक्षित सच है कि राम के दर्शन तो छोड़ दो महाराज, राम के दर्शन तो छोड़ो, राम के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि भव से बेड़ा पार हो जाएगा। महाराज कहते हैं कि जिस समय भगवान लंका जा रहे थे तो पुल बन रहा था, वहां पत्थरों की जरूरत पड़ी तो बानर बड़े उपद्रवी होते। बानरों ने पत्थर उठाए और उठा करके उन पे राम का नाम लिखा और उन पत्थरों को पानी में डाला और कहा कि अगर राम के नाम में शक्ति है तो ये पत्थर डूबेंगे नहीं, तैर जाएंगे। राम का नाम लिख करके ज्यों ही पानी में डाले हैं पत्थर तो महाराज पत्थर तैर गए, डूबे नहीं। अब जब तैर गए तो ये खबर लंकापति रावण को पता चली कि राम के नाम से पत्थर तैर जाते हैं। तो लोगों ने कहा महाराज आप क्या किसी से कम है, एक मंगाओ पत्थर। एक बड़ा सा पत्थर मंगाया गया और सभा में रखा गया और उस पत्थर पर रावण ने अपना नाम लिखा। रावण ने उस पत्थर पर अपना नाम लिखा और कहा जाओ इसे पानी में डाल दो, देखो तैरता या नहीं तैरता। पत्थर उठाया लोगों ने और उसे पानी में डाल दिया। महाराज वो पत्थर जैसे ही पानी में पहुंचा तो पत्थर तैर गया। जैसे ही वो पत्थर तैरा लोग अचंभित हो गए और विचार करने लगे कि रावण के नाम में इतनी शक्ति है कि ये पत्थर डूबा नहीं, तैर गया। लेकिन महाराज वो पत्थर इसलिए नहीं तैरा कि उस पर रावण का नाम लिखा था। जब रावण ने अपना नाम लिखा था तो पत्थर के पास जाकर के कहा कि तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया तो वो इसलिए तैरा है, ना कि रावण के नाम से। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज आज ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से मैया के शरण स्पर्श किए और घर से जब चले हैं ध्रुव, हुआ ऐसा कि घर विलकती छोड़ी मात, अरे मात बन भाग गयो
बन के लिए जा रहे तो भेजा और कहा जाओ मेरे बेटे से कह देना कि वो बन के लिए न जाए, आज से उसकी माँ को शुद्ध गेहूं की रोटी और सब्जी मिलेगी। जो बोले बारी कन्हैया वे तो गली ऊपर ना करे पाए, तो नाम से ही बड़ा सम्मान हो रहा। जाओ मैं नहीं लौटूंगा। गांव वाले पहुंचे, बोले कह देना क्या से ध्रुव को आधा राज्य मिलेगा, वो बन के लिए न जाए। ध्रुव बोले बस महाराज, इनसे कह दो रखे रहो, अब मिल के ही आ रहे हो उनसे। तो उनके नाम से लोग इतना डरते हैं तो दर्शन करने में कितना आनंद आएगा। चले जा रहे हैं, रास्ते में ब्रह्मा पुत्र नारद मिल गए। बोले लड़के कहां जाता है? अरे एक भी कदम आगे बढ़ाया तो किसी शेर या चीते के पेट में जाएगा, पीछे लौट। ध्रुव बोले काहे को चिल्लाए रहे हो फालतू में? और सुनो महाराज, काहे धमकाई रहे बाबा जी, हमने देखी है दुनिया। काहे धमकाई रहे बाबा जी, हमने देखी है दुनिया। तुम भी भजन करो ईश्वर को, बेटो नैया पार लगा मेरे मिट देखी है दुनिया। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है। कसौटी कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना। भगवान कहते हमारा जो भक्त प्यारा है, मेरी गोदी का खिलौना है। नारद बोले मुझे जानता है, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जिसका नाम कभी रद्द न जाए वही होता है नारद। बोले अच्छा नाम क्या है? बोले ध्रुव। हमें लगता सुनीति का बेटा है। बोले सही समझे। कहां जा रहा? भजन करने। उम्र है? ध्रुव बोले भजनों के लिए कोई उम्र होती है? गुरु कर लिए? ध्रुव बोले जे कौन से पेड़ पे तू? बोले गुरु बिन भवन निधि तरह न कोई, और चाहे बिरंच शंकर क्षमा, बिना गुरु की गति नहीं होती, इसलिए गुरु तो करने पड़ेंगे। बोले अब हम कहाँ गुरु ढूंढे, ऐसो करो तुम ही गुरु बन जाओ। बोले हाँ जो बोले सो कुंडी खोले। तो बाबा नारद ने एक मंत्र दिया, 12 मंत्र, 2 और 10, 12 अक्षरों का, और कहा जाओ इस मंत्र का जाप यमुना के किनारे करना।
तो उस मंत्र को लेकर के चले हैं ध्रुव। कहते जा रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमुना के किनारे उसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। पहली समाधि जब ध्रुव की लगी और खुली है तो एक केथा पका हुआ पड़ा था, उस केथे को ध्रुव ने उठाया, छिलका फेंक दिया और कूदा खा लिया। दूसरे महीने में समाधि खुली, छिलका खा लिया, पानी पी लिया। चौथे महीने में समाधि खुली, सिर्फ पानी पी लिया। पांचवें महीने में समाधि खुली, ध्रुव न पानी पी रहे न कुछ खा रहे, हवा का आहार करने लगे और अंगूठे के बल खड़े हो गए। लिखा है भैया, जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु ललाट, तो वायु रुकी तिरल